नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। करियर के लिए ये टेक्नोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या चीज। फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे AWS को। उसके बाद उसकी जो मेन सर्विसेज है ना, उनको ब्रेक डाउन करेंगे। फिर देखेंगे कि ये सब आपस में जुड़कर काम कैसे करती हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको सीखने का फायदा क्या है। बेसिकली हम व्हाट से शुरू करके वाई तक जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। AWS में जंप करने से पहले ना थोड़ा पीछे जाते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ओके, इसको ना एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स का मतलब है अपनी खुद की कार खरीदना। कार खरीदो, उसकी मेंटेनेंस कराओ, पार्किंग की टेंशन लो, सब कुछ। वहीं क्लाउड एक कैब सर्विस जैसा है। जब जरूरत है ऐप खोलो, बुक करो, यूज करो और बस जितना यूज किया उतने का पैसा दो। कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई मेंटेनेंस की हेडेक नहीं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो ये स्क्रीन पर इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सिंपल है। इसका मतलब है कंप्यूटर पावर, स्टोरेज, डेटाबेस जैसी चीजें खरीदने के बजाय इंटरनेट पर रेंट पर लेना। जब जितनी जरूरत हो उतना यूज करो और उतने का ही बिल पे करो। सिंपल। अब देखो इसके फायदे। पहला, कैपिटल एक्सपेंस को वेरिएबल एक्सपेंस में बदलना। इसका मतलब है कि लाखों रुपए सर्वर खरीदने में नहीं लगाने, सिर्फ मंथली रेंट देना है। दूसरा, कैपेसिटी गेस करना बंद। मतलब अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कितना बड़ा सर्वर लूं। जितना ट्रैफिक आएगा क्लाउड उतना स्केल कर देगा। और सबसे बेस्ट, गो ग्लोबल इन मिनट्स। एक क्लिक पर अपनी ऐप अमेरिका, यूरोप कहीं भी लॉन्च कर सकते हो। माइंड इधर ही है ना? फोकस बना हुआ है ना? तो अब जब क्लाउड का आइडिया क्लियर हो गया है, चलो अब मिलते हैं इसके सबसे बड़े प्लेयर से, Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। ये वो प्लेटफॉर्म है जो ये सारी पावरफुल क्लाउड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। और इसका स्केल देखो, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। AWS 190 से ज्यादा देशों में लाखों बिजनेसेस को चला रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स सब इस पर चलती हैं। इसका मतलब है ये टेक्नोलॉजी सुपर रिलायबल और बैटल टेस्टेड है। इसीलिए तो इसको सीखना इतना इंपॉर्टेंट है। इस कोट में 3 वर्ड्स पर ध्यान दो, रिलायबल, स्केलेबल और लो कॉस्ट। रिलायबल का मतलब आपकी ऐप बंद नहीं होगी। स्केलेबल का मतलब अगर अचानक से लाखों यूजर्स आ गए तो सिस्टम क्रैश नहीं होगा, हैंडल कर लेगा। और लो कॉस्ट मतलब अब सिर्फ उतना ही पे करते हो जितना यूज करते हो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? देखो, AWS में आपसे हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज मिलेंगी, बट घबराना नहीं है। हम इन्हें समझने के लिए कुछ मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोचो, लेगो ब्लॉक्स जैसे, जिनको जोड़कर आप कुछ भी बना सकते हो। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्यूट। ये वो इंजन है जो आपके कोड को रन करता है। इसमें EC2 का मतलब है एक पूरा वर्चुअल कंप्यूटर रेंट पर ले लेना। लैम्डा का मतलब है सर्वर का टेंशन ही नहीं, बस अपना फंक्शन लिखो और रन करो। और कंटेनर्स आपके ऐप को एक बॉक्स में पैक कर देते हैं ताकि वो हर जगह सेम टू सेम चले। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक स्टोरेज, और इसका किंग है Amazon S3। इसको ऐसे समझो जैसे ये इंटरनेट पर आपकी एक इन्फिनिट हार्ड ड्राइव है। कितना भी डेटा, कोई भी फाइल, सब डाल दो। और इसकी ड्यूरेबिलिटी देखो, 11 नाइन्स। इसका मतलब है कि अगर आप 10 मिलियन फाइल्स रखते हो तो 10,000 साल में शायद एक फाइल लूज हो। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? ठीक है, कोड हो गया, फाइल्स हो गई, अब डेटा कहाँ रखेंगे? उसके लिए है Amazon RDS। ये आपके लिए डेटाबेस मैनेज करता है। सोचो, डेटाबेस के अपडेट्स, बैकअप्स, सिक्योरिटी पैचेस, ये सारे बोरिंग काम RDS खुद कर लेता है। इससे आप एज अ डेवलपर अपने एक्चुअल ऐप लॉजिक पर फोकस कर सकते हो। ओके, अ लॉट ऑफ थ्योरी हो गई। चलो अब देखते हैं कि ये सारी सर्विसेज प्रैक्टिकली एक टीम की तरह एक साथ काम कैसे करती है। अब ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सोचो, आपने एक वेबसाइट खोली। रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी EC2 सर्वर पर, जो ऐप का ब्रेन है। ये कोड रन करेगा। वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं वो लोड होंगी S3 से। और जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी यूजर ID और पासवर्ड चेक होगा RDS डेटाबेस में।
देखा, तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। सिंपल, वीडियो पॉज करो और सोचो आपके प्रोजेक्ट में ये कैसे यूज होगा। और अब इस डायग्राम को देखो। ये SQS और SNS जैसी सर्विसेज इन अलग-अलग पार्ट्स को जोड़ने वाले ग्लू की तरह हैं। सोचो, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक मैसेज SQS क्यू में चला जाता है, फिर दूसरा सिस्टम वहां से मैसेज उठाकर ऑर्डर प्रोसेस करता है। इसका फायदा, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ी देर के लिए डाउन भी हो जाए, आपका ऑर्डर सेफ है क्यू में। इससे सिस्टम रिलायबल बनता है। एग्जाम्पल क्लियर था? चलो, हमने सारे टेक्निकल ब्लॉक्स देख लिए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये सब ठीक है, बट ये आपके करियर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कंपनीज AWS क्यों यूज करती हैं? क्योंकि इससे उनके पैसे बचते हैं। वो अचानक आई ट्रैफिक के लिए इंस्टेंटली स्केल कर सकती हैं। वो हार्डवेयर मैनेज करने के बजाय नए फीचर्स बनाने पर फोकस कर सकती हैं। वो मिनट्स में पूरी दुनिया में लॉन्च कर सकती हैं और उन्हें Amazon की वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी मिलती है। अब आपसे एक सीरियस सवाल, अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो इसका एडवांटेज बता पाओगे? तो आज हमने AWS के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा है। अब सवाल ये है कि इन ब्लॉक्स को यूज करके आप क्या बनाओगे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने समझा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, AWS की मेन सर्विसेज जैसे EC2, S3, RDS क्या हैं, और ये सब मिलकर कैसे काम करती हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट सेशन में हम और डीप डाइव करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।